बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफान। स्कॉलरशिप हासिल करना चाइना की आसान है या मुश्किल है? आपका एक्सपीरियंस क्या है? या हमें जो दोस्त अब आप कहते हैं मुश्किल है, या बाकी कंट्रीज़ की आसान है, चाइना की मुश्किल है, या बाकी कंट्री की मुश्किल है, चाइना की आसान है? इस पे हम नज़र दौड़ाएंगे कि क्या एक अच्छी प्रोफाइल का होना ज़रूरी है स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए। हमारी CGPA कम है, हमारे पास पब्लिकेशंस नहीं है, इसका हमें बताएं। हमारे पास कोर्सेज़ भी नहीं है, ऑनलाइन कोर्सेज़ हमारे दोस्तों ने कोर्सेज़ कर रखे हैं, पेपर वगैरह पब्लिश कर रखे हैं। सारी चीज़ें जो जुड़ी हैं ना, इनसे मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा, जो दोस्त अब आप हैं उनका भी एक्सपीरियंस बता दूंगा। ये चीज़ हो सकता है किसी और का एक्सपीरियंस या पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, पिछले 4-5 साल से हम गाइड कर रहे हैं स्कॉलरशिप के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने एक वो बनाया है वसीला, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं बनाने की कोशिश करूँगा। मैं ना किसी को क्रिटिसाइज़ करूँगा, ना अगर आप क्रिटिसाइज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैं अपने हिसाब से बताने की कोशिश करूँगा। देखिए, स्कॉलरशिप हम बात करते हैं चाइना की, ठीक है, बाकी कंट्रीज़ की निस्बत। अब पता नहीं आवाज़ आ रही है सही नहीं या नहीं आ रही, आसे पास शोर है, ठीक है, इस तरह की लग जाइए, ठीक है। तो देखिए, चाइना की स्कॉलरशिप हासिल करना मुश्किल भी है, आसान भी है, ठीक है। अब इसमें डिपेंड अब आ जाता है कि CGPA हमारी थोड़ी है। क्या लो CGPA के साथ हो सकती है स्कॉलरशिप हासिल हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। देखिए, जितना गुड़ उतना मीठा, वो तो बात है ही है, ठीक है। अब इस थोड़े गुड़ का मतलब ये नहीं है कि मीठा नहीं होगा, उसमें मीठा होगा, लेकिन उतना नहीं होगा जितना उनका है। समटाइम किसी को ज़्यादा मीठा पसंद नहीं होता, थोड़ा मीठा पसंद होता है, ठीक है। और किसी को जो है थोड़ा नहीं ज़्यादा मीठा पसंद होता है, तो वो फिर अपने हिसाब से देखा है। एग्जाम्पल आप जो है समझ चुके होंगे, ठीक है। अभी मेरे माइंड में ये सोचा मोचा नहीं था मैंने, ठीक है। अगर अभी मैं लड़कों को जानता है जिनकी 2.9 CGPA थी, 3 CGPA थी, उनको यूसी स्कॉलरशिप मिली है। CSE शायद थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाए, लेकिन यूसी स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगी। 1500 RMB उनका स्टाइपेंड, जैसे DUT है, 1500 RMB स्टाइपेंड है, ठीक है। और बाकी क्या कहते हैं, बाकी सारी चीज़ें फ्री हैं। तो ये भी एक अच्छी स्कॉलरशिप होती है, ऐसा अगर देखा जाए तो, अगर सेल्फ पे आने की बजाय, ठीक है, या पार्सल स्कॉलरशिप से। इसी तरह और यूसी स्कॉलरशिप होती हैं। तो लाजमी नहीं है कि CGPA मैटर करती है, लेकिन ये नहीं है कि अगर आपकी लो है तो आपकी CGPA कम, अब ये स्कॉलरशिप नहीं लगेगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप कहते हैं कि आप अपनी क्लास में अंदाज़ा पहले लगाते हैं, मेरे क्लास में 4 स्टूडेंट हैं या 10 स्टूडेंट हैं, वो मुझसे आगे, या 15 स्टूडेंट, मेरी जगह तो नहीं बनेगी। इसी तरह हर यूनिवर्सिटी में, पूरे कंट्री में, पाकिस्तान में ऐसे समझें, उनकी CGPA कितने स्टूडेंट होंगे जो मुझसे ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो मेरी तो कम है, मेरा नहीं होगा यार, मेरे पास पेपर भी नहीं है, रिसर्च पेपर अच्छा हमारे पास नहीं है बैचलर में, तो हम क्या करें? तो हमारा क्या स्कॉलरशिप नहीं लगेगा? ऐसा कोई सीन नहीं है, ठीक है। कि आपकी स्कॉलरशिप, मैंने जैसे कहा कि जितना गुड़ उतना मीठा, अगर आपके पास होंगी डेफिनेटली आपको प्रेफर किया जाएगा। हो सकता है जितनी एफर्ट आप कर रहे हो, आपकी CGPA कम है, आप एफर्ट ज़्यादा कर रहे हैं उनसे जिनकी CGPA ज़्यादा है, या फिर जिनके पास रिसर्च पेपर हैं, तो आपको आपकी एफर्ट का जो है सिला मिलेगा। जितनी मर्जी CGPA ज़्यादा किसी की, आपको एक सीट चाहिए, ठीक है। वो कहीं पे भी हो सकती है, किसी भी कंट्री में हो सकती है, किसी भी यूनिवर्सिटी में हो सकती है, ठीक है। हम चाइना की बात कर सकते हैं, चाइना में ही हो सकती है। अगर देखा जाए बाहर बाकी कंट्रीज़ की निस्बत, ठीक है, सऊदीया या इस तरह यूरोपियन कंट्रीज़ को देखा जाए, आगे पीछे जितनी भी वो देखा जाए, तो उनमें बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है? जो मेरे जैसा एवरेज स्टूडेंट होता है, या मेरे जैसा एक नॉर्मल जिसे कहते हैं स्टूडेंट, जिसके पास सिर्फ डिग्री में CGPA के अलावा कुछ नहीं है, CGPA 2 हो, 9 हो, 3 हो या 4 हो, ठीक है। मतलब मिसाल दे रहा हूँ, मीन्स कि आपकी CGPA है, आपका कुल मिला के 2.3, 3.2 है, 3.4 है, 3.5 है, 6 है, जितनी भी है, सिर्फ आपने बैचलर की डिग्री की है, ठीक है, या MPhil की डिग्री की है, उसमें भी रिसर्च पब्लिकेशन नहीं है, या एक आध HSC के जर्नल में, बाय जर्नल में, या किसी जर्नल में है, ठीक है। तो वो क्या करें? उसके पास आइट्स भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हम किस कंट्री को टारगेट करें? देखें, टारगेट करने के लिए आप किसी भी कंट्री को कर सकते हैं, उस पर हर्ज नहीं है। लेकिन अगर आप चाइना की बात करते हैं, तो इसमें ये होता है, आइट्स की भी कोई वो नहीं है, शर्त नहीं है, 1-2 यूनिवर्सिटीज़ के अलावा, ठीक है। ऐसे समझे 99% यूनिवर्सिटीज़ आइट्स नहीं मांगती, ठीक है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जहाँ से आपने पढ़ा हुआ है, वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी ओके होता है। बाकी इसमें रिसर्च पेपर अगर आपके पास नहीं है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। क्योंकि इस साल मैं कुछ स्टूडेंट्स ऐसे को जानता हूँ जिनकी PhD में अप्लाई किया, मैंने कि उनके पास पब्लिकेशंस थी ही नहीं। उनका CSE स्कॉलरशिप भी हुआ है, मानेंगे, CSE स्कॉलरशिप भी हुआ है, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप भी हुआ है, 3000 RMB, ठीक है। तो ये नो डाउट अगर आपके पास होंगे बेस्ट है। अगर आपके पास नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना छोड़ देना है। तो अगर बाकी कंट्रीज़ की निस्बत देखा जाए, ठीक है, अगर आपके इसमें रिसर्च प्रपोजल भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, स्टडी प्लान आपने नॉर्मल सा बनाया हुआ है, रिसर्च प्रपोजल ऐसे ही आम सा बनाया हुआ है, ठीक है, तब भी कोई मसला नहीं है। अच्छा बनाएंगे डेफिनेटली अच्छा होगा, लेकिन अगर नहीं आपको पता होता तो आप नॉर्मल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी CV तो वैसे भी बंदा जितना अच्छी खुद बनाया वो तो अपने हाथ में होता है, ठीक है। बाकी प्रोफाइल जितनी होती है, आइट्स हो गया, रिसर्च प्रपोजल हो गया, पब्लिकेशन होगी, ये आपके हाथ में होती हैं, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग भी है, ठीक है। इसमें आइट्स अगर देंगे आप, 80,000 आइट्स की फ़ीस है, तो वो सारी चीज़ें मिला के अगर देखा जाए, चाइना की में अप्लाई करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट जो होती हैं वो कम है।
ठीक है, बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ की निस्बत उनमें। अब ये नहीं इसका मैं चाइना आया बैठा हूँ इसका मतलब ये है कि मैं आप इसी को वो करूँगा। वो एक अब जब चाइना आएंगे तो आपको पता चल जाएगा ये 2000 ये क्या सन 2000 में जी रहे हैं, ठीक है, 3000 में, 2050 से भी ऊपर हैं ये, भाई हमसे बहुत आगे हैं, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें जैसे इटली की स्कॉलरशिप होती है उसमें रिसर्च प्रपोजल आपकी मेन जो है वो चीज़ होती है कि आपने किस टॉपिक पे काम करना है। मेरे जैसे बंदे को अगर रिसर्च का ज़्यादा आइडिया नहीं है, ठीक है, बैचलर कर लेता है या एमफिल कर लेता है, ठीक है, तो वो कैसे डिफाइन करेगा। अप्लाई आपने करना है वहाँ पे भी, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है चैट जीपीटी करें, सर्च करें, सारा कुछ करके वहाँ पे करें। लेकिन मैं एक आम बंदे की मिसाल दे रहा हूँ कि वो किस में उसको आसान होगा अप्लाई करना, तो वो भाई चाइना है, ठीक है। चाइना में बाकी ये शर्तें मैंने आपको वाइट्स रिसर्च प्रपोजल ये क्या कहते हैं रिसर्च पेपर, इन सारी चीज़ों की बता दिया था कि ये अगर आपके पास नए बंदे हैं, आपने नई आपने ये चीज़ें सीखी हैं और आपको इतना उसमें कमांड नहीं है, तो ओके है, चाइना बेस्ट है। अब बात है कि चाइना की सिलेक्शन का या बाकी कंट्रीज़ का देखें, वहाँ पे तो डेफिनेटली आपके पास ये रिक्वायरमेंट बेसिक्स होंगी, तभी आपको आगे आपका जो है प्रोसीड होगा सारा काम, ठीक है, मामला। लेकिन चाइना में अगर आप करते हैं बेसिक रिक्वायरमेंट के अलावा, अब जो कंपटीशन है, अगर आपको कोई ये कहता है कि चाइना ईजी है जी, मेरे लिए ईजी है, ये है वो है, तो भाई ये ईजी नहीं है, ठीक है। आपको जान मारनी पड़ती है, आपको एफर्ट करनी पड़ती है इसके लिए, ठीक है। अगर आप एफर्ट करेंगे तभी आप जो है वो कर पाएंगे, ठीक है। अगर आपको कोई ये कहता है कि ईजी है, ईजी वाला कोई सीन नहीं है, हाँ, अगर जो एफर्ट करता है उसके लिए बहुत ईजी है, अगर आप जान मारते हैं वो ईजी है, ठीक है। तो ये कहने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ़ स्कॉलरशिप्स जो हैं वो चाइना में बहुत ज़्यादा होती हैं, फुली फंडेड स्कॉलरशिप, और हमारा जो ये यहाँ पे स्टाइपेंड वगैरह देते हैं यहाँ मोर देन इनफ होता है अब यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए। देखें हम पाकिस्तान में अगर जिए फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में रहते हैं, आपके पास 1 लाख रुपया है, ठीक है, या 1.5 लाख रुपया है मिसाल के तौर पर, जो मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं मेरे जैसे बंदे, 1.5 लाख उनकी फैमिली के लिए मतलब कि जो नॉर्मल रूटीन का होता है, भाई पढ़ रहे हैं, घर का खाना पीना ये वो जितना होता है राशन, वो आपका गुजारा हो जाता है। इधर भी वैसा ही सीन है, जो आपको 1.5 लाख फॉर एग्जाम्पल मिलता है, जो स्टाइपेंड होता है, ठीक है, उसमें से अगर आप खर्च करना चाहें, अगर आप उड़ाने पे हैं तो 3000 RMB है वो आपके चुटकियों में चला जाएगा। अगर आप म्याना रवि इख्तियार करते हैं तो आप उस 1.5 लाख में से पाकिस्तान में आप जितना 20-30 हज़ार खर्चा होगा पाकिस्तान का खाने पीने का, या 40-50 हज़ार लगा लें, आप 1,000 तक घर भेज सकते, 1 लाख तक घर भेज सकते हैं। अगर 1 लाख ना भी भेजना चाहें 70-80 हज़ार तक घर भेज सकते हैं अगर आपकी CSE स्कॉलरशिप। अगर आप यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है 1500 RMB, फिर आप यहाँ पे 1000 RMB तक वो कर सकते हैं, 15-20 हज़ार तक आप घर भेज सकते हैं, ठीक है। पाकिस्तान की मिसाल ऐसे ही मैंने इस वजह से दिया, अगर यहाँ पे आप उड़ाने पे हैं तो ये 3000 क्या 10,000 भी कम है, ठीक है। पाकिस्तान में भी ऐसे अगर आप खुला डुल्ला खर्चा करें, आप कहते हैं हम कभी किसी में चले जाएँ, ये रेस्टोरेंट में चले जाएँ खाने, कभी किसी चले जाएँ, किसी जगह चले जाएँ, फिर आपके लिए वो 1.5 लाख भी कम है, आप 4-5 लाख आपको चाहिए होगा, ठीक है। तो इस तरह जितनी चादर है उतने पाँव फैलाएं, और ये सारी चीज़ें हैं। मैंने कहा आपसे डिस्कस कर लूँ कि आपको अगर लगता है कि चाइना स्कॉलरशिप मुश्किल है तो ये गलत है। अगर आपको ये लगता है चाइना स्कॉलरशिप आसान है, ये भी गलत है। आसान उनके लिए है जो एफर्ट करते हैं, ठीक है, मुश्किल उनके लिए जो एफर्ट नहीं करते, ठीक है। ये दोनों सिनेरियोज मैंने आपको बता दिए, सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करें, ये सारा खेल दिमाग का है, ठीक है। अगर आप मेंटली तौर पर एक मजबूत इंसान है और स्ट्रॉन्ग है, फिर आपको दुनिया में कोई ताकत नहीं हरा सकती, ठीक है। दुनिया में कोई दुख, कोई दर्द आपको, हाँ एक दुख होता है, दर्द होता है अपनों का, वो एक सर्टेन टाइम तक होता है और रहता भी है माइंड में, लेकिन आपको उसके साथ जीना होता है। अगर आप उसको दर्द को माइंड में बिठा लेंगे और कोई काम नहीं करेंगे, फिर आपका कोई फ़ायदा नहीं है। आगे मूव ऑन, ये ज़िंदगी में सारी चीज़ें चलती रहती हैं। लोग आते जाते रहते हैं, आपके प्यारे आते हैं ज़िंदगी में, फिर चले जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। आपको मूव ऑन करना चाहिए, मूव फॉरवर्ड करना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं खुद, अगर मैं यहाँ पे देखे अगर भाषण दे रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको लगता है कि मैं कोई 30 मार खान हूँ, ये भाषण दे रहा हूँ, तो ऐसा कोई सीन नहीं है, ठीक है। अगर मैं अपनी बात करूँ कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, जब हमने वीडियो स्टार्ट की थी 7वें सेमेस्टर में थे, अब भी इस साल भी 7वें सेमेस्टर में थे, उनकी स्कॉलरशिप लगी थी। कुछ ऐसे थे जो ताज़ा ग्रेजुएट होते, उनको समझ नहीं आ रही क्या करें, कैसे अप्लाई करें, उन्होंने वीडियोज़ को फॉलो किया तो उनकी स्कॉलरशिप पहले साल लगी। हम थे, हमें कभी एक से गाइडेंस, कभी दूसरे से गाइडेंस, कभी कुछ डॉक्यूमेंटेशन में मसला, कभी किसी वजह से, कभी मतलब जो भी था, तीसरे साल जाके मेरी CSE स्कॉलरशिप लगी थी। पहले साल तो कोई स्कॉलरशिप नहीं थी, दूसरे साल यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप थी, ठीक है। तीसरे साल जाके CSE स्कॉलरशिप लगी थी और भी 5-6 स्कॉलरशिप मिली थी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कह दूँ बहुत आसान है तो ये गलत है, अगर मैं ये कह दूँ बहुत मुश्किल है तो ये भी गलत है, ठीक है। एफर्ट से है, एफर्ट अगर आप करेंगे, अगर आपको एफर्ट करना आसान लगता है तो ये आसान है, अगर आप एफर्ट करना मुश्किल लगता है तो ये मुश्किल है, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें एफर्ट पे डिपेंड करता है। हो सकता है 3 साल का अगर मेरी किस्मत में ना होता तो मेरी 3 साल बाद स्कॉलरशिप ना लगती, 4 साल बाद लगती या 5 साल बाद भी ना लगती। तो ये सारी चीज़ किस्मत के खेल भी होते हैं। समटाइम आप इतनी एफर्ट कर रहे होते हैं कि आपको किस्मत आपका साथ नहीं दे रही होती, वो आपकी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए ढूंढ रही होती है। इसी तरह जैसे आज लाइव वीडियो में था, मैंने एग्जांपल भी दी थी, जिन्होंने सुना था उनके लिए, जिन्होंने नहीं सुना उनके लिए है कि एक स्टूडेंट ने मेरे साथ कांटेक्ट किया। उन्होंने कहा वो ACCA कर रही थी, अच्छी खासी प्रोफाइल थी उनकी, ठीक है। उन्होंने कहा कि अच्छी हर यूनिवर्सिटी से रिजेक्शन आ रही है, ये वो सारा कुछ। मैंने कहा कोई मसला नहीं है, अल्लाह खैर करेगा। खैर एट द एंड उनको एक यूनिवर्सिटी CSE स्कॉलरशिप मिली 1 साल के लिए, जो इनका मेरे ख्याल में चाइना लिंक प्रोग्राम था, कुछ इस तरह था, ठीक है। और 1 साल के लिए मिला। मैंने कहा देख लें, अब आप आ जाएँ देख लें, लेकिन वो अच्छी पोजीशन पे भी वहाँ जॉब भी कर रही थी। तो मैंने कहा देख लें, अगर आपको सूटेबल लगता है तो आ जाएँ, नहीं लगता तो आपको फिर जॉब भी कंटिन्यू। उन्होंने कहा कि नहीं मैंने आना है, ये वो। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा मेरी इतनी अच्छी प्रोफाइल है, मेरे से स्कॉलरशिप नहीं लग रहा है, मेरे से जो है जैसे माठे स्टूडेंट भी हैं जो देखे हैं उनकी स्कॉलरशिप लगी। मैंने कहा कोई मसला नहीं, अच्छी जगह आपका इंतजार कर रही होगी। तो महीने 2 के बाद उन्होंने मुझे मैसेज किया, उनकी इटली की भी स्कॉलरशिप, जर्मनी थी या इटली थी, उधर स्कॉलरशिप लग गई है, और फ्रांस में भी उनकी स्कॉलरशिप हो गई है, ठीक है। फ्रांस का उन्होंने कहा मैंने वीज़ा भी लगवा लिया, हालांकि वीज़ा मुश्किल होता है, ठीक है। शायद वो अगर वीडियो फीमेल देख रही हो तो उनके लिए मेरी वीडियो है, या उनको वो भी सुन लें, देख लें, ठीक है। तो फ्रांस, वो दोबारा मेरा उनसे कांटेक्ट नहीं हुआ कि वो गई हैं या नहीं गई, लेकिन एटलीस्ट उन्होंने वीज़ा वगैरह फ्रांस का लगवा लिया था। उन्होंने कहा कि मैं अब जा रही हूँ, ठीक है। तो ये सीन है। मैंने उनको कहा, मैंने आपका कहा था ना कि अच्छी अपॉर्चुनिटी आपका इंतज़ार कर रही है, तो इसी तरह होती है। और सम टाइम आपका कहीं पे ना भी जाना, ये भी एक अच्छा साइन होता है कि आप अपनी तरफ से एफर्ट करते हैं, अल्लाह ताला जो मंजूर होता है वो वही करते हैं, वही होता है, ठीक है। तो आप अपनी तरफ से आपने एफर्ट देनी है। आपको कल को ये रिग्रेट ना हो कि यार ये मैंने चीज़ अधूरी छोड़ दी थी, या ये मैं ऐसे कर लेता तो ऐसे होता, ऐसे कर ले तो ऐसा होता। वो बजाय करने के आप अपनी तरफ से अभी से एफर्ट करना शुरू करें, बाकी जो किस्मत में होगा वही होगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कोशिश करूँगा। अपने चैनल पे, YouTube चैनल पे एक वीडियो आएगी कल परसों तक, वो शायद इस वीडियो से पहले भी आ जाए, ठीक है। उसको भी आपने देखना है अगर आप देखना चाहें, नहीं तो बाकी प्रोसेस चलता रहेगा। ये मेरी अपनी यूनिवर्सिटी है, मैंने कहा चलो आपको दिखा दूँ, ठीक है। ये वाला व्यू पुराना है, आपको याद आ रही होगी इसकी, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।